डियर स्टूडेंट्स, दिस इज असाइनमेंट नंबर 1। ये असाइनमेंट नंबर 1 है और HBSC क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज है। 10 मार्क्स की ग्रामर आती है इन्हें। स्कूल एजुकेशन हरियाणा में HBSC में ये 10 मार्क्स की ग्रामर आती है और 5 टॉपिक होते हैं लगभग इसमें, तो ग्रामर को मैं हल कर रहा हूँ। ये 20 असाइनमेंट्स हैं मेरे पास। अगर कोई बच्चा इनको अच्छे से कर लो तो सारी ग्रामर उन्हें 5 के 5 टॉपिक अच्छे से आ जाएंगे। रूल भी साथ साथ बताऊं। ये थर्ड क्वेश्चन होता है यूजुअली, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। जो ए पार्ट है इसमें 3 सेंटेंस दिए होते हैं नरेशन के। पहला ए पार्ट नरेशन का ही होता है यूजुअली और 3 पार्ट में से 2 करने होते हैं। 10 मार्क्स टोटल होते हैं। He said to me, I am busy now. ये सेंटेंस आपका नरेशन का हुआ। जब भी आपको नरेशन करनी हो, जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई सेंटेंस आता है, तो पहला स्टेप ये होता है कि कॉमास के अंदर जो कोटेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, उसमें सेंटेंस की टाइप पहचानी है। क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट हो सकती है ये, या फिर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। ये आपको देखना है, अदरवाइज आप रूल गलत लगा दोगे। या फिर एक्सक्लेमेटरी है, इनको आपको चेक करना है। पहला स्टेप तो ये है। स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है आमतौर पे और फुल स्टॉप पे एंड अप होता है। यहाँ सब्जेक्ट आई है और ये वर्ब है इसका, तो ये स्टेटमेंट हुई। क्वेश्चन को पहचानना आसान होता है, क्वेश्चन मार्क होता है पीछे। एक्सक्लेमेटरी को पहचानना भी आसान होता है, उसमें क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। और इंपेरेटिव और स्टेटमेंट दोनों फुल स्टॉप पे एंड अप होते हैं। इंपेरेटिव 3 तरह से बनता है, शुरू में V1 या प्लीज प्लस V1 या फिर डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है। तो अगर शुरू में ही V1 है या प्लीज प्लस V1 है, डू नॉट प्लस V1 है, देन इट्स इंपेरेटिव, अदरवाइज इट्स ए स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट थी। अगर स्टेटमेंट है तो उसके अपने रूल है। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सेड अकेला है तो सेड ही रहेगा, दैट लगेगा कंजंक्शन साथ में एकदम, सुनने वाला जब ना हो तो टू तब आता है जब सुनने वाला होता है, ऑब्जेक्ट होता है। स्पीकर को सब्जेक्ट बोलते हैं जो डूअर ऑफ एक्शन होता है आमतौर पे। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? ही है। लिसनर कौन है? मी है। और कॉमास में ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्लियर? अब रूल ये कहता है कि पहली चेंज सेड टू को चेंज करके टोल्ड में ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन इसमें दैट लगता है स्टेटमेंट में। ही टोल्ड मी दैट। अब प्रोनाउन बदलना है आई। ये बदलते हैं SON 1 2 3 के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। अब कई बच्चों को, बहुत बच्चों को ये ही नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ये +2 की बात है। +2 में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता, वो भूल चुके हैं या फिर वो उनको करवाया नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन में बेसिकली हम आई, माई, मी, वी और अस इनको मानते हैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। हालांकि माई और अवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गए और इधर आवर्स आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन और ये माइन भी इसमें इंक्लूड होता है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो सिर्फ 3 मानते हैं, यू, योर, योर्स। अब थर्ड पर्सन ही, शीट वगैरह आप जानते हैं, आई, ही, शीट, दे, देयर, देम वगैरह, ही, हिज, हिम, ठीक है। और शी का भी हर होता है और दे, देयर, देम होता है। तो ये अलग से टॉपिक बनता है, मैंने फिर भी आपको यहाँ पे बता दी। पहली असाइनमेंट है इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। आई कौन सा प्रोनाउन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। आई कौन है? ही आ गया यहाँ पे। इज एम आर वाज वर्ब में बदलते हैं। अगर आपका मेन वर्ब पास्ट टेंस में है और अंदर कॉमास के यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, then you will have to change all verbs into their corresponding past tense. is MR का corresponding past tense was verb होता है, तो he के साथ was आएगा, he was busy then. corresponding past tense ये आपको
जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे पता लगता जाएगा, नोट करते जाइए। सेकंड, आई विल गो टू मार्केट, आई सब्जेक्ट है, विल गो वर्ब फ्रेज है, तो ये स्टेटमेंट हुई। सेड के बाद लिसनर नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, रमेश सेड दैट। आई फिर रमेश के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये बदलेगा ही में, दैट ही। विल को वुड में ही बदलिए आप, शैल हो या विल हो। फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, टू मार्केट, टुमारो द नेक्स्ट डे, ही वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, 2 and 2 मेक 4। द टीचर, ये भी स्टेटमेंट है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट, टी स्मॉल हो जाएगा, कोई बच्चे टी को कैपिटल ही रखते हैं, 2 and 2 मेक 4। अब आर्टिकल बी पार्ट में आर्टिकल आपको बताने, आर्टिकल यूज करने। तो आई वॉन्ट टू गिव यू, आई था यहाँ पे, आई वॉन्ट टू गिव यू डैश यूजफुल प्रेजेंट। जब भी आर्टिकल भरना हो और ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड आता है, अगर आपको ए और एन में ऑप्शन चुनना है कि ए आएगा या एन आएगा, तो इसको हिंदी में लिख के देखिए। यूजफुल पूरा नहीं बोला जाता, फल बोला जाता है आमतौर पे। या कॉन्सोनेंट साउंड है, इट विल टेक a useful present। We stayed at, इन को लिखिए हिंदी में ई, ये वाउल साउंड है, एन आएगा। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, जब जनरलाइज करते हैं हम किसी एनिमल को, बर्ड को, थिंग को, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, दा नहीं आएगा बिल्कुल। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स भरने हैं। यू डैश पे योर डेट्स, अर्जेंसी के लिए मस्ट आता है पक्का, तो यहाँ मस्ट आएगा। अर्जेंसी, कई बार अर्जेंसी लिखा होता है तो आप क्लियर हो जाता है कि मस्ट आएगा, बट समटाइम्स यू आर गिवन एक्स्ट्रा सेंटेंस, आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस मिलता है, जैसे द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज गेटिंग वर्स, ये अर्जेंसी अपने आप बन गई, मस्ट। इन सेंटेंसेस को रट लो, ये जो अलग दे रहे हैं हम। वी आर गेटिंग लेट, ये भी अर्जेंसी बन चुकी है। वी मस्ट रन, हम लेट हो रहे हैं, अर्जेंसी होगी। वी मस्ट रन टू रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें दौड़ना चाहिए स्कूल में वक्त पे पहुंचने के लिए। अब है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के 8-9 रूल होते हैं, वो आपको रटने होते हैं, क्लास में हम अलग से करा देते हैं। तो यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देखेगा तो प्लीज नोट करते रहिए। तो अगर एक्टिव सेंटेंस में, एक बार मैं यहाँ पे इसी पे, ये एक्टिव साइड है और ये पैसिव साइड है। स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सब्जेक्ट SVO, ये OVS होता है, ये सब्जेक्ट। S जो सब्जेक्ट यहाँ आता है, डज नॉट लाइक, ये वर्ब हो गया इसका, और ही डज नॉट लाइक टू ईट फ्रूट, ये फ्रूट इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा यहाँ पे, फ्रूट्स। एक बार ये करके दे देते हैं, बार बार नहीं करूंगा। फ्रूट्स, डू डज जब भी आए या फर्स्ट फॉर्म हो एक्टिव में, तो ये इज MR थर्ड फॉर्म में बदलती है। फ्रूट्स प्लूरल है तो आर लेगा। फ्रूट्स आर नॉट लाइक्ड टू बी ईटन, इंफिनिटिव है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, टू बी ईटन बाय हिम। फ्रूट्स आर नॉट लाइक्ड टू बी ईटन बाय हिम। ये मैं रब कर देता हूँ, अब आपको दोबारा समझ आता है। वर्ब आपको एक्टिव सेंटेंस में अगर V1 मिले या डू डज मिले प्लस V1, तो ये बनेंगे इज MR थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे जैसे ये आएंगे मैं बताता रहूंगा। ये सारे तीनों के 3 सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसमें V1 आती है और डू ऑब्लिक डज प्लस V1 बदलते हैं इज MR प्लस V3 में। तो fruits are not liked to be eaten. Fruits are not liked to be eaten by him. Next करते हैं, they do not obey. तो इसमें भी स्टेप यही है। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब फ्रेज को चेक करिए पहले, अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है या डू डज में है, तो पैसिव में उसको कन्वर्ट करोगे आप इज MR थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट आपका दे डू नॉट ओबे नहीं करते। क्या नहीं ओबे करते? दिस इज ऑब्जेक्ट। क्या से जवाब मिल जाता है, द ऑर्डर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, ये आपका यहाँ आएगा सब शुरू में, द ऑर्डर्स
of their parents are not liked by them। they का them बन जाता है, he का him। ये भी अलग से बेसिक चीजें पहले करनी होती है, ग्राउंड वर्क जैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए आई मी में बदलता है, या मी उल्टा हो तो आई में जाएगा। वी अस में बदलता है, या अस आ जाए तो वी में जाएगा। आई और वी यो का यू ही रहता है, और दे का देम बनता है, दे का, और ही का हिज हिम, शी का हर। ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। अजम्पशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये पता है, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले ही। अलग से चेंज वॉइस लेंगे तब ये आप अच्छे से समझ लेना। सम स्टूडेंट चीट, चीट फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इज एम आर थर्ड फॉर्म में जाएगा। चीट देयर पेरेंट्स बाय टेलिंग लाई। पेरेंट्स को ही लो, देयर छोड़ो। पेरेंट्स आर चीटेड बाय सम स्टूडेंट्स। अब ये फ्रेज जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसको वहीं रहने दो। बाय सम स्टूडेंट्स बाय टेलिंग लाइज, टेलिंग लाई, ठीक है, ये यहीं कहीं रहे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी हो तो कीवर्ड आपके बहुत काम आते हैं। कीवर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए। अलग से ये कीवर्ड्स का हम लेंगे, सारे टेंसेस के कीवर्ड में इकट्ठे कराऊंगा। डेली कीवर्ड था तो इसका मतलब ये V1 को शो कर रहा है, ऐसे ही इसका आपको ध्यान रखना है। प्रे, वी है बी कैटेगरी का सब्जेक्ट। मैं दो कैटेगरी में सब्जेक्ट्स आपको समझाता हूँ। ए कैटेगरी में ही शी इट वगैरह थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। बी में आई वी यू दे प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स होते हैं। पीपल, चिल्ड्रन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास वगैरह वगैरह। ये SES नहीं लेते, बी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। वी प्रे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये SES नहीं लेते। वाटर ए कैटेगरी का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो ये SES लेगा। बॉयल्स, वैसे भी ट्रुथ था, पता लग गया आपको, फर्स्ट फॉर्म आएगी बॉयल्स। वी ये डेली बता रहा है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वी गो, ठीक। पंक्चुएशन में यहाँ गलती क्या है, S कैपिटल आएगा, C आगे सारा वही है, और लास्ट में फुल स्टॉप आना था। नेक्स्ट, मोहन कम हियर, आप आदेश दे रहे हैं। मोहन पॉज आएगा, कोमा आएगा, कम हियर एट वंस, फुल स्टॉप। ओ गॉड ऐसे पड़ेगा, हैव मर्सी ऑन अस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट असाइनमेंट हमने की है। सेकंड असाइनमेंट लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। और फेसबुक पेज मेरा है english.com, C कैपिटल रहेगा इस पे, इसको फॉलो करना मत भूलिए ताकि आपको ग्रामर मिले, लिटरेचर मिले, बहुत सी चीजें मेरे पेज पे मिलेगी। प्लीज फॉलो माय पेज english.com। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, @शीशपाल चौहान, इकट्ठे ही है, कोई स्पेस नहीं है बीच में। चौहान ये बिल्कुल साथ के साथ ही है। यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, @शीशपाल चौहान, CHAUHAN। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।